मेरे प्राणों की रक्षा कर, मेरे प्राण बचा ले हे बहन। उसने कहा क्या हुआ? बोले कि ये फल तू खा ले, ये मेरे काल के समान है, इसीलिए मैं इसको नहीं खाऊंगी और तू खा करके, क्योंकि मुझे एक संतान की जरूरत है। उसकी बहन ने कहा तुझे एक संतान की जरूरत है तो मैं तुझे संतान दूंगी, पर इस फल को मैं नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि जितना समय तेरा फल को लाए हो गया उतना ही गर्भ मेरा ठहरी समय हो गया है। फल लाए जितना समय हुआ और उतना ही गर्भ हमारा। अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा फल लाए जितना समय हुआ उतना ही गर्व हमारा है। क्यों? आप फल को लाए हो उतना समय हमारा हो चुका है, इसीलिए हे बहन मैं इस फल को नहीं खा सकती। हाँ, तुझे एक उपाय तो मैं बता सकती हूँ, या तो जैसे फेंक दे या तो जाकर गांव को खिला दे, और संतान देने की मेरी गारंटी, मैं तुझे संतान दूंगी। जिसके पास मैं संतान उसके पास खाने के लिए नहीं, और जिसके पास खाने के लिए उसके पास संतान नहीं। प्यारे जिस समय इतनी बात कही और कहने के बाद में प्यारे वो आकर के वापस गौ को खिला देता प्रसाद, और समय व्यतीत होने के बाद में धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर उस बहन के गर्भ से उस पुत्र की प्राप्ति हुई, और नाल नहीं कटा, वो जाकर के धुंधली को दे दिया। और जब महाराज आत्मदेव ने देखा तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले देवी मैं नाम रखूं? बोले अच्छा, जन्म हमने दिया, कष्ट हमने सहा, नाम तुम रखोगे? अरे नाम तो हम ही रखेंगे ना। आज आत्मदेव इतने गुणवान शीलवान थे, धैर्यवान थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पलट कर जवाब नहीं दिया। बोले तुम्हारी इच्छा देवी। लेकिन धुंधली, श्रीमती धुंधली, उसने अपने नाम से जोड़कर उसका नाम रखा क्या? धुंधकारी। धुंधकारी नाम ऐसा रखा है, वो अपनी धांधलियों से पेश नहीं आती थी। लेकिन प्यारे जब उसने नाम अपने पुत्र का नाम रखा और 6 महीने के बाद उस गाय के गर्भ से उस बछड़े ने जन्म लिया। बछड़े के समान कान थे और मनुष्य की तरह उसका शरीर था, इसीलिए उसका नाम चतुर ब्राह्मणों ने रखा क्या? गोकर्ण। गोकर्ण नाम रखा। सुबह से संध्या तक भगवान की भक्ति में लीन रहता था, और शाम को जब आता था तो परमात्मा का भजन करके आता था। लेकिन जो धुंधकारी, वो अपनी धांधलियों से पेश नहीं आता था, वो गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दिया। कभी तो लूटपाट करता है, कभी दूसरों के घर से लूट करके वेश्याओं के लुटा के आता है। लेकिन प्यारे जो गोकर्ण था वो सुबह से शाम तक परमात्मा की भक्ति में लीन होकर के कभी कथा सुनता तो कभी कथा सुनाता, कभी भजन करता तो कभी कभी भजन सुनाता। यही रोज परडी का नियम था गोकर्ण का। गोकर्ण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा। समय भी
खोखल नीच धुंध का लेकिन वेश्याओं के घर जाने लगा। गोकर्ण तो भगवान की भक्ति में लीन हो गया, लेकिन धुंधकारी लूटपूट दूर देशों से आता है। आज आत्मदेव अपने संतान से दुखी है। अच्छा, पहले किसके लिए रोती थी धुंध? आत्मदेव पहले भी संतान के लिए रो रहे थे और आज भी संतान के लिए रोते हैं। संतान जीते जी पिता को मार डालता है, मरने के बाद क्या मरेगा? ऐसी संतान का क्या? जीते जी भोजन ना करा पाया, अब मरने के बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती लगाता, तस्वीर लगाता अपने मकान में। अरे धिक्कार है ऐसी संतानों के लिए। जीते जी तो मार डाला और मर जाने के बाद में अपने पिता की तस्वीर को लगा करके उनकी आरती उतारते। आज आत्मदेव अपने पुत्र से दुखी हो गए। गोकर्ण को देख करके जितनी प्रसन्नता होती है, उतना देख करके धुंधकारी को देखकर परेशान होते हैं। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ऐसा मत करिए, आज जाकर वन में अपना भजन करिए। समझ लीजिए मेरी संतान नहीं है। अरे ऐसे संतान का क्या जो अपने पिता को जीते जी मार डाले। गोकर्ण की बात को सुन करके आज उस दिन की याद आ गई। संत ने मुझसे ये कहा था कि संतान के लिए तू रो रहा है, जिसमें खुश नहीं इंसान रहता है, जिसमें खुशी नहीं मिलती है, उसको तू अपनाना चाहता है। जो वस्तु मेरे निकट नहीं है, उस वस्तु को मैं ढूंढने का प्रयास करता हूँ, और जिसको ढूंढना चाहिए उसको दूर करते हैं। भगवान की भक्ति भजन करने के लिए आत्मदेव जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भगवान की आज जिस समय करने की भक्ति करने के लिए निकल पड़ते हैं ना, उसी समय प्यारे जो मेरा शरीर ऐसा मिला हुआ है, पंच तत्वों से बना हुआ मेरा शरीर है। जैसे ही वन की ओर चल पड़ते हैं और जैसे ही चले हैं तो उसी समय प्यारे क्या हुआ है, अपना समय जंगल में व्यतीत करने लगे हैं। ये अखियां हैं हरि के लिए प्यासी हैं। चल पड़ते हैं, समय अपना जंगल में व्यतीत किया है, और जैसे ही जंगल में अपना समय व्यतीत किया, समय के फेर से इधर धुंधकारी दूर दूर देशों से लाता है और वेश्याओं के यहाँ लुटाता है, और वहां पर लुटा करके आता है। बहुत मना किया गया लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है। आज प्यारे उन वेश्याओं ने एक दिन आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को मारकर धरती में गड़वा दिया, लेकिन उसकी आत्मा प्रेत योनि में बदल गई। जाकर के वहां घूम भ्रमण करते हुए आज प्यारे जिस समय वहां पर जाकर के अपने भाई गोकर्ण के पास में प्रेत बन करके गया और तरने के लिए आवाज अपने भाई को गोकर्ण को डराता है कि हे भाई कुछ कर। गोकर्ण ने कहा, भाई मेरी बात मान ली होती तो इस प्रेत योनि में तुझे आना नहीं पड़ता। एक भाई भक्ति में हो गया और एक भाई नरक में रास्ता चुन ली है। गोकर्ण का अपने भाई के लिए बहुत दान करता है, लेकिन फिर भी उससे उद्धार नहीं हुआ। उस प्रेत ने कहा, भाई ये छोटा मोटा कोई प्रेत नहीं है, ये बहुत भयानक प्रेत है। इसने जीवन में कभी धर्म का कार्य नहीं किया है पाप के अलावा।
ये ऐसे नहीं करेगा, कोई उपाय निकाल।